हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जी हाँ, HPSC की ये जो वैकेंसीज़ आई हैं, PGTs की वैकेंसी आई हैं स्टूडेंट्स हमारी, और जिसमें कि मैं आज डिस्कस करूँगी इसके तहत इंग्लिश का सिलेबस फॉर PGT इंग्लिश लिटरेचर सिलेबस। एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि ये रिलीज़ हुई है 23 जुलाई, बिफोर अभी 4 दिन पहले ही, और जो फॉर्म आपके फिल होंगे 25 जुलाई से फिल होंगे, लास्ट डेट होगी आपकी 14 अगस्त। ओके, PGT इंग्लिश हरियाणा, ओके, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। अब मेन बात इसमें यह है कि इंग्लिश की हैं टोटल 174 पोस्ट PGT की। एंड ये जो बात कर रहे हैं, इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है आपकी जिनका HTET क्लियर है, ठीक है, जिन्होंने HTET क्लियर किया हुआ है वही स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी एलिजिबिलिटीज़ हैं कि आपका PG होना चाहिए इंग्लिश से एंड ऑल दैट, और ग्रेजुएशन में 3 साल का इंग्लिश होना चाहिए, बट मेन जो इसकी जो एलिजिबिलिटी है कि जिनका HTET क्लियर है, ओके, जिनका HTET क्लियर है वही इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। फिर भी मैं उन स्टूडेंट्स की हेल्प करने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से जिनका HTET क्लियर है और जो ये भर्ती भर रहे हैं, बिल्कुल उनकी आज इस चैप्टर में पूरी हेल्प होने वाली है। डिटेल से हम सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं, सिलेबस में क्या आने वाला है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस। तो बात करते हैं आपके इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस की। रीडिंग है, राइटिंग है आपका, उसके बाद इसमें आ जाएगा ग्रामर एंड लिटरेचर। ये 4 मेन एस्पेक्ट हो जाते हैं आपके लिटरेचर में हमेशा से, इंग्लिश के किसी भी सिलेबस में स्टूडेंट्स। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगेन अनसीन टेक्स्ट होते हैं, हमको उसमें से पैराग्राफ में से MCQ सर्च करना होता है। राइटिंग सेक्शन देख लीजिए, और क्या क्या उसमें आपके फॉर्मल लेटर्स, टाइप्स ऑफ लेटर्स आ रहे हैं, और डिस्क्रिप्शंस जो आपको देना है। लेकिन ध्यान रखिए ये सब आपके MCQs में ही आएंगे, प्लस हाँ इसमें सब्जेक्टिव भी है, इस एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव कंटेंट भी आना है। तो जिनका HTET क्लियर है और जो सीरियस हैं इस पोस्ट के लिए, उन्हें ये नॉलेज है। बात करते हैं ग्रामर एंड यूसेज की, तो ये अब सारा ही कंटेंट है आपके सामने, फुल ग्रामर है, कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं गया है। रिपोर्ट राइटिंग, लेटर, प्रेसेस, रीडिंग, ये सब राइटिंग सेक्शन ले लो, टेंस। मेन हम बात कर लेंगे लिटरेचर सेक्शन की। लिटरेचर सेक्शन में ये देखिए मोस्ट कॉमन सेक्शन है, जो पहले KVS का सिलेबस हुआ करता था, PGT का, है ना, नवोदय का। इवन EMRS अभी निकला है, उसमें भी UKLT का भी पहले ही कुछ इसी तरह का सिलेबस हुआ करता था, तो वही इन्होंने उठा के यहाँ सेम टू सेम दे दिया है, शेक्सपियर्स वर्क। स्टूडेंट्स, मुझे आपको ये बताना है, हम लोग देख लेते हैं कि ये जो आपका सिलेबस है लिटरेचर, जो अपने आप में एक अहम रोल प्ले करता है फॉर गेट द सीट। तो सबसे पहली बात तो थोड़े कॉन्फिडेंस में आ जाइए, आपकी ही सीट है, वो कहीं नहीं जाने वाली। एक वैकेंसी हमको चाहिए सिर्फ, है ना, 174 सीट्स हैं, नो प्रॉब्लम। लैक्स ऑफ पीपल हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं, हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट्स हैं, नो मैटर एट ऑल, आप हैं, बस आप अपने आप को देख लो। तो देख लेते हैं। देखिए लिटरेचर में बात कर लेते हैं, टोटल सिर्फ और सिर्फ 20 राइटर्स हैं, ये जो आपके सामने दिख रहे हैं 20 राइटर्स। अब अगर एक लॉजिक की बात करें तो आपके ये घर परिवार में, रिश्तेदारों में, फैमिलीज़ में कितने ही लोग हैं जिनको आप जानते हो, डेफिनेटली, है ना। तो हमें इन 20 लोगों को भी जान लेना है। अब सीधी सी बात है, ये बिल्कुल वो वही 20 लोग हैं, इनका जीवन परिचय हम जान लेंगे, कैसे इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया। अगर इनको इस तरह से पढ़ेंगे आप एक व्यावहारिक रूप से, तो आपकी बहुत हेल्प होगी स्टडी करने में, कंटेंट को रेडी करने में। ये रटा हुआ, ये जन्म हुआ, ये गए चले गए, ये लिखा, अभी बहुत उपलब्ध है हर कंटेंट में, लेकिन आप इन सबको पढ़ेंगे एज अ पर्सन कि हाँ ये कोई व्यक्ति थे और ये कैसे व्यक्ति थे। जैसे आप किसी भी व्यक्ति को जब देखते हो, जानते हो, समझते हो, उसके बारे में मन में धारणा बना लेते हो, कुछ ऐसे ही इनको व्यक्तियों की तरह पढ़ना है ना। राइटर्स तो लिखा ही है। चलिए, तो अब देखते हैं पहला शेक्सपियर वर्क। सबसे पहले जो आपके राइटर हैं वो है आपके शेक्सपियर। तो शेक्सपियर, अच्छा, जितने भी वर्क हैं 20 to 20, 20 के 20 इन राइटर्स को देख लेना है हमको। तो इनके वर्क में आपको सबसे पहले इनकी बायोग्राफी जान लेनी है, बायोग्राफी। एंड फिर मैं जैसे बात करूँ, अगर हम शेक्सपियर, इन्होंने सीधा लिख दिया शेक्सपियर वर्क, अब क्या पढ़ना है, तो हम आ जाएंगे सोनेट पे। शेक्सपियर ने जितने 154 सोनेट्स लिखे हैं, क्योंकि शेक्सपियर के ड्रामा जो हैं 137 और कहीं 138 हैं, तो ये आप देख लीजिए, वो तो रहेंगे ही,
उनकी बात करते हैं। लेकिन अगर टैकल करना है शेक्सपियर को, तो उनके सोनेट को देख लेंगे किसके लिए लिखे हैं, उनमें किसमें, और 2 नरेटिव पोएम्स हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 नरेटिव पोएम्स, वीनस एंड एडोनिस, है ना। और इनके जो 37 प्ले हैं उनमें से जो मेन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, एज यू लाइक इट, टेम्पेस्ट, रोमियो एंड जूलियट, मिडसमर नाइट, कुछ हिस्टोरिकल प्ले हैं। तो ये सारे जो है शेक्सपियर के वर्क में जितने भी उनके ड्रामाज हैं, आप उसमें से मिनिमम 10 ड्रामाज की स्टोरी सुनिए समरी की तरह इंजॉय करते हुए, है ना। तो आप जानेंगे, आपको इजी लगेगा। अपने राइटर नंबर 2 है हमारे शेले। शेले में आ जाता है आपका उनके इम्पोर्टेंट वर्क में ओड टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काईलार्क, एडोनाइस, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, ओजीमैंडियास। ये शेले के इम्पोर्टेंट वर्क हैं, है ना। नंबर 3 आपके राइटर हैं वर्ड्सवर्थ, जिसमें कि मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ड्सवर्थ को पढ़ते समय लिरिकल बैलाड। लिरिकल बैलाड जो इन्होंने कॉलरिज के साथ कोलैबोरेशन में लिखा था। टोटल इसमें थी आपकी 23 पोएम्स, जिसमें से 19 वर्ड्सवर्थ की थी और बची हुई बाकी कॉलरिज की थी। ओके 4। तो ये इन दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। वर्ड्सवर्थ के जो हम वर्क की बात कर रहे हैं, तो इसमें प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड है जो वर्ड्सवर्थ ने खुद से ही लिखा है। 4 एडिशन है इनके लिरिकल बैलाड के। द प्रिल्यूड है इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। डैफोडिल्स, टेबल टर्न, द सॉलिटरी रीपर्स, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क हैं हमारे। द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, वी आर 7, ये वर्ड्सवर्थ के वर्क हैं। क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नाम लिख दिया है ना, ये नहीं लिखा है कि इनमें हम क्या पढ़ना है। तो ये वो सरफेस के वर्क हैं, जब आप इनको पढ़ के सेट लगाएंगे तो आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। ये सारे नाम जो मैं अभी ले रही हूँ, ये अभी आपको रिपीटेड सुनाई देंगे आगे चल के। कीट्स की बात कर ले तो कीट्स की जो ओड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ओड्स ऑन एग्रेशन और इस तरह से, है ना। बात करते हैं कॉलरिज की, तो कॉलरिज में आ जाता है आपका VR7, इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है। देखो VR7 नहीं, ये तो वर्ड्सवर्थ का है। नेक्स्ट इनका हो जाता है, जैसे कि पहले तो लिरिकल बैलाड में इनकी 4 पोएम है, तो वो कौन सी हैं ज़रूर से देख लेंगे। कुबला खान है इनका, एंशियंट मैरिनर, है ना, बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये आपके मेन इंपॉर्टेंट वर्क हो जाएंगे कॉलरिज के, इंपॉर्टेंट है। अब आपके राइटर नंबर 6 पे आ जाते हैं। देखिए टोटल 5 हो गए हमारे शेक्सपियर, फिर ये 4 हो गए। अब 5th नंबर पे आ जाएंगे आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस लिए होते हैं? द रोड नॉट टेकन, है ना, स्टॉपिंग बाय वुड्स और स्नोवी, मेंटिंग वॉल, बॉयज़ विल, फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो, नॉर्थ ऑफ बोस्टन। ये जो है इम्पोर्टेंट है। ये सब ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट मुकाम रखते हैं लिटरेचर फील्ड में। किसी की कुछ उपलब्धियाँ हैं, किसी की कुछ उपलब्धियाँ हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं 4 टाइम पुलित्ज़र प्राइज़ विनर हैं। ओके, और ये आपके कैसे पोइट है? अमेरिकन पोइट है। और ये जो चारों थे ऊपर, ये ब्रिटिश पोइट थे आपके। शेक्सपियर भी ब्रिटिश में ही आ जाते हैं। एंड ये देखिए नेक्स्ट आपके हो जाएंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि अमेरिकन पोइट्री स्टार्ट हो गई। हैमिंगवे, नेक्स्ट है हैमिंगवे, इनका इंपॉर्टेंट वर्क है द फायरवेल टू आर्म्स, जहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। फॉर हुम द बेल टोल्स, नंबर 2। नंबर 3 द ओल्ड मैन एंड द सी, नंबर 4 द सन ऑल्सो राइजेस। ये दो तीन मैं इन सब के वर्क बताऊंगी, जो आपके सुन के आपको आप इससे जो है ना यूज टू हो जाएं। नेक्स्ट है आपके विटमैन पे आ जाएगा लीव्स ऑफ ग्रास, ओ कैप्टन माई कैप्टन, अब्राहम लिंकन के लिए पोएम लिखी थी इन्होंने। सन ऑफ माई सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना, एंड आई हियर अमेरिका सिंगिंग, कुछ इस तरह से बहुत फेमस थे ये विटमैन, इंग्लिश जो अमेरिकन पोइट में। हॉथॉर्न की बात कर लेते हैं, नथानियल हॉथॉर्न, तो इनका जो फेमस वर्क है वो है द स्कारलेट लेटर। स्कारलेट लेटर की समरी ज़रूर सुनिए, इम्पोर्टेंट है, उसमें जो लेडी होती है। देन हाउस ऑफ द 7 गैबल्स, ये इनका इम्पोर्टेंट है। एमिली डिकिंसन पे आ जाते हैं, आई एम नोबडी हु आर यू, इनकी इम्पोर्टेंट पोएम है ये। होप पोएम बहुत ज़्यादा इनकी फेमस है। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ये भी इनका इम्पोर्टेंट वर्क है। GB शॉ पे आ जाते हैं, बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, नोबेल प्राइज़ विनर है ये। कह रही हूँ ना, सब अपने आप में एक मुकाम रखते हैं, तो नोबेल प्राइज़ विनर है GB शॉ। पिग्मैलियन, सीजर एंड क्लियोपेट्रा, मैन एंड सुपरमैन, आर्म्स एंड द मैन, विडोवर्स हाउस, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं। उसके बाद देखिए एक और बात अगर बीच में बता दूं, जैसे कि आर्थर मिलर को और ले लेते हैं चलिए। तो आर्थर मिलर जो आपके अमेरिकन में आ जाते हैं, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, ऑल माई सन्स, द क्रूजिबल, ये इनके इम्पॉर्टेंट वर्क हैं। तो देखिए जैसे कोई भी राइटर्स हैं, टोटल अभी हमारे 12 हो गए आर्थर मिलर तक। तो सेंचुरी इनकी जान लेंगे, ये किस सेंचुरी को बिलोंग करते हैं।
अभी जब आप स्टार्ट करेंगे पढ़ाई, बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ भी रहे होंगे और मिड ऑफ द वे होंगे, तो फिर भी आपको जहाँ नोटिस करना है, जिस चीज़ को ज़्यादा ऑब्जर्व करना है, रटना नहीं है ना। सेंचुरी कंट्री कौन सी है? ब्रिटिश है, अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन है। इनके जो वर्क हैं जो आप पढ़ोगे उनकी स्टोरी सुन लो, सीधा समरी सुन लो, ओके। उनके कैरेक्टर्स आपको याद हो जाएंगे। और एक चीज़ और होती है, जो भी इनका वर्क है, द रोड नॉट टेकन मान लो इनका है, किसका? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है, या फिर मेंडिंग वॉल। तो हम क्या करेंगे, उसको सर्च करो आप गूगल पे और उसका कवर पेज देखो। जब वो बुक पब्लिश हुई थी तो किस तरह से उसका कवर पेज था। जैसे आज भी जैसे मूवीज़ रिलीज़ होती तो मूवीज़ के जो पोस्टर्स नहीं होते, तो कुछ इनकी बुक्स की कवर पेज, वो उससे आपको जल्दी क्लिक होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं मॉडर्न इंडियन राइटिंग। तो 20 कुल हैं हमारे। तो नंबर 13 पे आपकी अनीता देसाई आ जाएंगी, 14 पे विक्रम सेठ, निसिम एज़ेकियल, के.एन. दारूवाला, देन रस्किन बॉन्ड, आर.के. नारायण, मुल्कराज, खुशवंत सिंह। अनीता देसाई में क्या पढ़ा जाता है? इन कस्टडी, सबसे ऊपर इन कस्टडी। देन इनका वर्क है फास्टिंग फीस्टिंग, फायर एंड माउंटेन, क्लियर लाइट ऑफ द डे। ये इनके इम्पोर्टेंट 4 वर्क हैं। विक्रम सेठ अगेन इम्पोर्टेंट है, कई प्राइज़ मिले हैं इनको। द गोल्डन गेट इनका मोस्ट फेमस वर्क है, मोस्ट इनका जिससे इनको ख्याति मिली। सूटेबल बॉय एंड फ्रॉम हेवन लेक, ये इनके इम्पोर्टेंट वर्क हैं। निसिम एज़ेकियल की बात कर लेते हैं। निसिम एज़ेकियल, अ टाइम टू चेंज, 60 पोएम, द थर्ड, द अनफिनिश्ड मैन, ये सब निसिम एज़ेकियल के वर्क हैं। हिम्स एंड डार्कनेस, लेटर डे साल्म, द एग्जैक्ट नेम, निसिम एज़ेकियल इन सब के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है आपके के.एन. दारूवाला। के.एन. दारूवाला, इन मॉर्निंग ड्यू एंड अंडर ऑरियन, ये इनके इम्पोर्टेंट वर्क हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके आ जाएंगे रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेचर में है। द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ, दिल्ली इज़ नॉट फार, एंड आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा, आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा, ये है इनके फेमस वर्क जो हमें याद रखना है, सरफेस लेवल पे अपने टॉप पे रखना है। आर.के. नारायण जी, द इंग्लिश टीचर, मालगुडी डेज, है ना, द गाइड, ये सब इनके इम्पोर्टेंट वर्क हैं। नेक्स्ट है आपके मुल्कराज आनंद। तो द लॉस्ट चाइल्ड शॉर्ट स्टोरी इनकी बहुत फेमस, क्लास 9th CBSE NCERT में भी है। अनटचेबल, कुली, द लीव्स ऑफ अ बर्ड, ड्यूटी, अ कन्फेशंस, ये सारे इनके इंपॉर्टेंट वर्क हो जाएंगे। खुशवंत सिंह जी जो हमारे लास्ट हैं, देखिए इसमें सब में एक्सेट्रा लिखा है, लेकिन एक्सेट्रा को भी एक बार साइड करते हुए आप सबको पहले इन मेन 20s को अपने ही सिलेबस में मानना है, क्योंकि जब आप इन मेन 20s को पढ़ोगे सब तरह से पढ़ोगे, इनकी बायोग्राफी, इनके वर्क्स, इनकी स्टोरीज़, और फाइनली जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो ये जो ETC लिखा है ना, और इन ETC में जो भी एग्जिस्ट करते होंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो खुशवंत सिंह कौन है? खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान मोस्ट फेमस है, वर्क इनका द सनसेट क्लब, ये 2 वर्क इनके हो गए। ठीक है, हर एक व्यक्ति का एवरेज आपने हर एक राइटर्स के, ये व्यक्ति ही हैं आपके लिए, है ना, तो इन सब के एवरेज के 4-4 वर्क्स भी ले लो, तो उनकी समरी एक एक दिन में भी सुन लेंगे आप हर एक पर्सन की, तो आपके लिए इजी रहेगा कंटेंट को रेडी करना। मैं करूँगी आपके लिए प्लेलिस्ट रेडी, प्लस जो भी इससे कंटेंट ला सकूँगी हेल्प वाइज ज़रूर कंटेंट रेडी करूँगी। ये सब देख लीजिए आप, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रेसेस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सब पे आपको अच्छे से अपना कमांड बना लेना है स्टूडेंट्स, एंड अच्छे से प्रिपरेशन करना है। प्लेलिस्ट ज़रूर से रेडी हो रही है, आप लोग इस वीडियो के लिंक में पा सकते हैं। तो ये है आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का PGT इंग्लिश का सिलेबस, और जिसको ये PDF चाहिए तो वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुश रहें, पॉजिटिव रहें, जय हिंद।